बिहार में चुनाव है, इसलिए हर मौके पर नेताओं की सक्रियता अपेक्षित है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तरह तरह के कार्यक्रम किए। 5 साल पहले इसी तरह चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। क्या हुआ उसका? मनीष की ये रिपोर्ट देखिए। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का करीब 5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसमें राज्य में सर्वाधिक 65,000 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर खर्च होना था। लेकिन इस पैकेज पर क्या प्रगति हुई, उसके बारे में मंत्री मानते हैं कि 5 वर्ष बाद भी कई परियोजना पर काम शुरू नहीं हो सका है। हमने उस पूरे पैकेज को 75 भाग में बांटा था, उसमें से 13 पैकेज का काम पूरा हो गया, 49 पैकेज पे काम चल रहा है और 13 पैकेज या तो टेंडर के प्रोसेस में है या डीपीआर के प्रोसेस में। इस पैकेज के अनुसार करीब 3,000 से अधिक कृषि क्षेत्र में खर्च होने थे, जिसका कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा भागलपुर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 1,550 करोड़ की लागत से न केवल एक मेगा स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी, बल्कि 1 लाख युवकों के प्रशिक्षण का भी वादा किया गया था। गांधी सेतु के समानांतर एक ब्रिज का निर्माण होना था, जिसका शिलान्यास अब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा बक्सर में भी एक मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होना था। हालांकि आजकल प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन बिहार से संबंधित किसी न किसी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, लेकिन उनके अपने इस घोषित पैकेज की परियोजना का क्या हुआ, उस पर कोई प्रकाश नहीं डालता। आजकल अगर आप पटना के अखबारों को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आरओ प्लांट से लेके जो छठ घाटों का भी उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा है, उसके लिए बड़े बड़े ऐड दिए जा रहे हैं। जैसे कल जो कोसी पर रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन होना है, उसके लिए बड़ा ऐड दिया गया है। उसी तरीके से कल नीतीश कुमार के द्वारा एक बस स्टैंड का उद्घाटन होगा, या आप देखिए कि यहाँ पर एक सामुदायिक भवन है या स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए विज्ञापन दिए गए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय के तहत जो भी काम उन्होंने किया है, उसके उन्होंने पूरा फुल पेज विज्ञापन देकर उसकी एक तरह से लेखा जोखा रखा है। लेकिन अगर आप अखबारों में देखें या बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान या खुद केंद्र में जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, कोई भी इस बात की चर्चा नहीं करता कि प्रधानमंत्री का जो विशेष पैकेज था, आखिर उनमें जो परियोजनाओं पर काम होना था, जो घोषणाएं हुई थी, आखिर उनका क्या हुआ। जो परियोजनाएं शुरू हुई वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जैसे स्किल यूनिवर्सिटी पटना में उसकी स्थापना होनी थी, अगर वो आज तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है तो उसके आखिर क्या कारण रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। इस बार जनता उल्लू नहीं बनेगी, इस बार एनडीए को उल्लू बना देगी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी। लेकिन बिहार में बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि जितनी सजगता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वादों पर काम करते रहे, उतना ध्यान ना तो केंद्र और ना राज्य के बीजेपी नेता देने में कामयाब रहे। इसलिए 5 वर्ष में जहां गांधी सेतु के समानांतर एक और पुल का निर्माण होना था, अब पुराने पुल के एक भाग के मरम्मत से ही संतोष करना होगा। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।